विशेष में आज बात करेंगे बिहार में हुए सबसे बड़ा लूटकांड की। आपको बतलाएंगे कि कैसे आरा के सबसे व्यस्त इलाके में दिन दहाड़े 25 करोड़ से ज्यादा की लूटपाट हो गई। आपको यह भी बतलाएंगे कि आखिर पुलिस से कहां चूक हो गई, क्योंकि तनिष्क ज्वेलरी शोरूम के कर्मचारी का यह कहना है कि उन्होंने पुलिस को कई बार कॉल किया लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। अगर समय पर पुलिस आ जाती तो शायद इस घटना को रोका जा सकता था। लेकिन सबसे पहले देखिए कि आखिर कैसे इस पूरे लूटकांड को अंजाम दिया गया। बिहार में सबसे बड़ा लूटकांड, 22 मिनट में 25 करोड़ की लूट। 6 से 7 लुटेरों ने दिया वारदात को अंजाम। ये बिहार की अब तक की सबसे बड़ी लूट है। आरा स्थित तनिष्क के ज्वेलरी शोरूम से महज 22 मिनट में इस लूटकांड को अंजाम दिया गया। हथियार बंद 6 से 7 लुटेरों ने पूरी प्लानिंग के तहत इस लूट को अंजाम दिया। गहना जो भी था हीरा और सोना हमारे यहाँ मिलता है। किसी को यहाँ नुकसान भी हुआ है? मैंने हाँ तोड़ फोड़ किया है, सब ठीक कर ले गया है। सुनने में आ रहा है कि किसी राइफल भी लेके भागे हुए हैं। राइफल भी लेके भागे? हाँ। आप ही का था? हाँ। किधर भागे लोग? इधर भागे। इस लूटकांड को बिहार के आरा शहर के तनिष्क के ज्वेलरी शोरूम में अंजाम दिया गया, जो शहर का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम है। जानकारी के मुताबिक इस शोरूम में 25 स्टाफ काम करते हैं। शादी का सीजन होने के कारण न सिर्फ आरा से बल्कि दूर दूर से यहां खरीदारी के लिए ग्राहक पहुंचे हुए थे। स्टोर मैनेजर ने ये बताया कि शोरूम में 50 करोड़ से ज्यादा के जेवर मौजूद थे। तारीख 10 मार्च 2025, वक्त सुबह 10:28। सोमवार की सुबह हर दिन की तरह शोरूम खुला। धीरे धीरे स्टाफ भी आने लगे। जानकारी के मुताबिक लुटेरे 6 से 7 की संख्या में थे। सभी को एक साथ एंट्री नहीं दी जा सकती थी। पहले 2 लुटेरे ग्राहक बनकर शोरूम में घुसे, उसके बाद 3 और लुटेरे ग्राहक बनकर शोरूम में दाखिल हुए। सभी लुटेरों के पास हथियार मौजूद थे। इन लोगों की उम्र 25 से 26 साल बताई जा रही है। असल में ये ग्राहक नहीं बल्कि लुटेरे थे और इनमें से एक लुटेरे ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, दूसरे ने हेलमेट पहनकर अपना चेहरा छुपा रखा था। तो हम लोग का नियम है कि जो कस्टमर आता है उसके ऊपर सेकंड फ्लोर पर विदा करके चाय पानी नाश्ता कराते हैं। तब तक दो को करके वो लोग भी आया तो हम लोग समझा कि भैया देश से ऊपर से कस्टमर को अंदर लेना है। अब हम लोग को क्या मालूम है, ऊपर गया 5-6 गो, फिर 2 गो आया ना लास्ट में। वो क्या किया कि मेरे गार्ड साहब भीतर से थे, हम बाहर से हथियार लेकर अपना खड़ा थे। वो अंदर जब ढुका एगो ना तब तक पिस्टल लेकर इन पर टाना। तब तक हमको क्या किया, वहाँ खड़ा था पकड़ कर यही और श्राप देना अंदर, वो भी घींच लिया। शोरूम में घुसते ही सबसे पहले लुटेरों ने गेट पर खड़े गार्ड की पिटाई कर दी और उसके हाथ से बंदूक छीन ली और गार्ड को भी शोरूम के अंदर लेकर चले गए। शोरूम का शटर बंद कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे 6 से 7 की संख्या में लुटेरे बेखौफ होकर शोरूम के अंदर दाखिल होते हैं। इससे पहले कि शोरूम का स्टाफ कुछ समझ पाता, लुटेरों ने सभी को हाथ ऊपर उठाकर एक तरफ खड़ा कर दिया। न्यूज़ 18 के लिए आरा से चंदन कुमार की रिपोर्ट। शोरूम में अचानक घुसे लुटेरों ने जब हथियार लहराया और स्टाफ को एक तरफ होने को कहा तो किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि सुबह का वक्त था। शोरूम ऐसी जगह पर था जिसे शहर का सबसे व्यस्त इलाका माना जाता है और उसके बाद बेखौफ अपराधियों ने अगले 22 मिनट तक शोरूम के अंदर लूटपाट करते रहे और करीब 6 थैले में भरकर 25 करोड़ से ज्यादा की ज्वेलरी लेकर वो भाग गए।
बेबस स्टाफ, असहाय गार्ड। 22 मिनट तक शोरूम में लूट का तांडव। आरा स्थित तनिष्क शोरूम में लूटकांड की सारी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे इस लूटकांड को अंजाम दिया गया। लुटेरों ने अंदर घुसते ही सारे स्टाफ को एक तरफ हाथ उठाकर खड़ा रहने का हुक्म दिया। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि लुटेरे के हाथ में गार्ड का छीना हुआ बंदूक भी है। सीसीटीवी में महिला कर्मचारी भी नजर आ रही हैं, जो बेहद डरी हुई थी। जहाँ की देखिए ये वही तनिष्क गोपाली चौक का शोरूम है, जहाँ की दिन दहाड़े हथियारबंद अपराधियों ने बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है। और यहीं से जो अपराधी है ग्राहक के भेष में यहाँ शोरूम में घुसे थे और उसके बाद उन लोगों ने लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद देखिए पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, नाकेबंदी की गई है। सभी बेहद डरे हुए थे, लेकिन दरवाजे के दाहिने तरफ बैठे शख्स ने हिम्मत की। जब लुटेरे सारे स्टाफ को एक तरफ खड़ा कर रहे थे, तभी वो स्टाफ उठकर दरवाजे की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक लुटेरे की नजर उस पर पड़ती है। फिर दौड़कर 2 लुटेरों ने उसे पकड़ा और जमकर उसकी पिटाई कर दी और फिर उसे भी उसी कतार में खड़ा कर देते हैं जहां बाकी के स्टाफ खड़े थे। जरा इस तस्वीर को देखिए। एक लुटेरे के हाथ में कई थैले थे, जिसे वो अपने बाकी के साथियों को देता है। एक लुटेरा पिस्टल की नोक पर सारे स्टाफ को संभालता है और बाकी के लुटेरे शोरूम में मौजूद सभी ज्वेलरी अपने थैले में भरते रहे। चोरों की तरफ से जेवर बटोरे जा रहे थे। 22 मिनट के अंदर जितनी ज्वेलरी थैले में भर सकते थे। जब सारी ज्वेलरी ले गए तो सारे स्टाफ को एक हाथ ऊपर कर नीचे जमीन पर बिठा दिया गया। लुटेरे हाथ में कट्टा लहराते हुए शोरूम से बाहर निकल जाते हैं। शोरूम के बाहर उनके कुछ और साथी मोटरसाइकिल लेकर पहले से तैयार थे। इसके बाद वो उसी मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से निकल भागते हैं। आरा के बीच में यहाँ तनिष्क में बहुत सारे ऑर्नामेंट्स का यहाँ पर लूट हुआ है, लगभग 3 झोला, जिसका आकलन किया जा रहा है उनके दुकानदार के द्वारा। और हम लोग के द्वारा जो है जल्द ही इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए एसपी साहब ने तुरंत जो है न्यूज फ्लैश किया। पूरे रेंज में कहिए तो सब जगह नाकाबंदी की गई। इस दौरान पुलिस को कई बार कॉल किया गया। शोरूम के स्टाफ ने ये बताया कि उन्होंने 112 नंबर पर 50 बार कॉल किए, लेकिन किसी ने कॉल नहीं उठाया और जब तक पुलिस आती तब तक लुटेरे वहां से भाग चुके थे। अपराधी पहले से बड़ी चूक है और इस पे हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने का प्रयास करेंगे। हालांकि जब पुलिस से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जैसे ही सूचना मिली वो तुरंत वहां पर पहुंच गए और लुटेरों को गिरफ्तार करने की कोशिश में जुट गए। तनिष्क शोरूम टाउन थाना क्षेत्र अंतर्गत इसमें जो है 6-7 गिरफ्तारी आए हैं और इनके द्वारा जो है घटना की गई है। अभी आकलन किया जा रहा है टोटल कितने अमाउंट की जो है लूट हुआ है। सभी जगह पर नाकाबंदी कर दी गई है। SIT का गठन किया गया है। एसपी सदर के नेतृत्व जल्द से जल्द अपराधियों की जो है गिरफ्तारी कर ली जाएगी। लुटेरे कितने बेखौफ थे, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 5 में से सिर्फ 2 ने अपना चेहरा छुपा रखा था। बाकी के 3 बेखौफ हथियार लहरा रहे थे और इस बात से बेखबर की सीसीटीवी में उसकी तस्वीर कैद हो रही है। 6-7 की संख्या में अभी CCTV फुटेज रेल परियोजना का निरीक्षण सीएम नीतीश कुमार की तरफ से किया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार जायजा ले रहे हैं। पटना जंक्शन के पास ये जायजा लिया जा रहा है। तस्वीरें सीधे आपकी टीवी स्क्रीन पर ये लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको, जहां सीएम नीतीश कुमार पटना मेट्रो रेल परियोजना का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। पटना मेट्रो की शुरुआत नीतीश कुमार ने कहा था कि 2025 में कर दिया जाएगा और उसकी तैयारी भी काफी दिनों से चल रही थी, बड़े पैमाने पर चल रही थी। और तस्वीरें भी आप देखिए, ये लाइव तस्वीर आपको न्यूज 18 पर देख रहे हैं, जहां सीएम नीतीश कुमार मेट्रो
रेल परियोजना का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ तमाम अधिकारी मौजूद हैं और इसी साल क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने और चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने यह वादा किया था कि मेट्रो की शुरुआत कर दी जाएगी, इससे कि पटना में जो रहने वाले लोग हैं उन्हें काफी ज्यादा इसका फायदा होगा। और देखिए, इसका निरीक्षण करने के लिए भी सीएम नीतीश कुमार पहुंचे हुए हैं, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और ये तस्वीर है जहां सीएम नीतीश कुमार पटना मेट्रो रेल परियोजना का निरीक्षण करने के लिए, जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। पटना जंक्शन के पास इस वक्त सीएम नीतीश कुमार मौजूद हैं और वहां पे तमाम अधिकारी भी उनके साथ इस वक्त मौजूद नजर आ रहे हैं और कुछ लोग भी इस वक्त तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे हैं। तो ये तस्वीर सीधे हम आपको पटना से दिखा रहे हैं जहां सीएम नीतीश कुमार पटना मेट्रो रेल परियोजना का निरीक्षण कर रहे हैं। पटना जंक्शन के पास जायजा ले रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। तो सीएम नीतीश कुमार अलग अलग जगहों पर इसके पहले प्रगति यात्रा में अलग अलग जगहों पर जा रहे थे, निरीक्षण ले रहे थे, जायजा कर रहे थे और इसके साथ ही कई योजनाओं की उन्होंने शुरुआत की। बिहार को और कैसे प्रगति पे ले जाएं उसे लेकर के सीएम नीतीश कुमार अलग अलग तरीके से अपनी तरीके से निरीक्षण कर रहे हैं। और देखिए, हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आनंद, फिलहाल नीतीश कुमार इस वक्त पटना मेट्रो परियोजना का निरीक्षण कर रहे हैं, तस्वीरें भी दिखाइए। देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम तस्वीर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो पटना मेट्रो का निरीक्षण करने पहुंचे हैं, क्योंकि 15 अगस्त को पटना मेट्रो के एक पार्ट का उद्घाटन होना है। उसके पहले नीतीश कुमार खुद से तमाम जानकारी ले लेना चाहते हैं और इस वक्त मुख्यमंत्री निरीक्षण करने के बाद बाहर निकले हैं। उनके साथ जो नगर विकास मंत्री हैं जीवेश मिश्रा, वो भी मौजूद हैं और एक एक चीज देख लेना चाहते हैं। चूंकि 2019 में जब मेट्रो का शुरुआत हुआ था और उसके बाद बिहार सरकार की कोशिश थी कि जल्द से जल्द इसका निर्माण पूरा किया जाए और लगभग 6 किलोमीटर के आसपास का जो मलाही पकड़ी से खेमीचक, भूतनाथ रोड, 0 माइल, पाटलिपुत्रा बस्तर मिल तक पटना मेट्रो लाइन जो 6 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, उसको प्राथमिकता के आधार पर इसका निर्माण कर पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है और उम्मीद है कि 15 अगस्त को ये बिहार की जनता को भी मिल जाएगा। और इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस तस्वीर को देखते हुए लगातार अधिकारियों को निर्देश देते हुए और ये भी जानकारी लेते हुए कि जो 15 अगस्त का लक्ष्य रखा गया है उसके पहले ये लक्ष्य पूरा होगा कि नहीं। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री एक एक चीज की जानकारी ले रहे थे और स्टेशन के ठीक सामने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जी, जहाँ की तस्वीर इस वक्त हमारे दर्शक देख सकते हैं। और नीतीश कुमार लगातार अपने अधिकारियों से इस बात की जानकारी, तो पटना मेट्रो के भी अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और जो पटना नगर विकास विभाग के जो अधिकारी वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो तमाम अधिकारी से लगातार फीडबैक लेते हुए, जानकारी लेते हुए और इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सबसे बड़ी बात है कि पटना वासियों को 15 अगस्त को एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी है। और इसके पहले नीतीश कुमार ऐसे हो जाना चाहते हैं कि जो समय दिया गया 15 अगस्त का, क्या वो उस वक्त तक बन के तैयार हुआ कि नहीं, उसी बात का फीडबैक लगातार अधिकारियों से ले रहे हैं। बिल्कुल। और मुख्यमंत्री इस वक्त निरीक्षण करने के बाद यहाँ से निकलते हुए और लगातार कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री हाथ हिलाकर अभिवादन भी करते हुए। और जाहिर सी बात है, बिहार की जनता के लिए और खासकर राजधानी पटना के लिए एक बड़ी बात है। और इस वक्त नगर विकास मंत्री हैं जीवेश मिश्रा, हम कोशिश करते हैं उनसे भी जानकारी लेने की, क्योंकि बिहार वासियों के लिए खासकर राजधानी पटना के लिए एक बड़ी खबर है। खासकर अगर आपके राजधानी में मेट्रो चलता हो, जाहिर सी बात है उस शहर की तस्वीर बदल देती है। सर जी सर, मुख्यमंत्री ने आज देखा सर, क्या कुछ कब तक पटना वासियों को कब तक इसका तोहफा मिल जाएगा? निश्चित रूप से जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो प्लानिंग है, हम लोगों की योजना है 15 अगस्त को एक फेज का संचालन मेट्रो का पटना में हो जाए। मुख्यमंत्री जी स्वयं चिंतित हैं और एक एक जगह जाके मेट्रो परियोजना का समीक्षा भी कर रहे हैं, उसको देख भी रहे हैं। अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि काम में तेजी लाएं। ये कॉरिडोर अलग से तैयार होगा, लेकिन प्रथम कॉरिडोर जो है वो ISBT से लेके मलाही पकड़ी तक हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि हम लोग 15 अगस्त तक उसको जनता मालिक को सुपुर्द कर देंगे। और सर, जो पूरा पटना जो मेट्रो का निर्माण हो रहा, पूरे मेट्रो का निर्माण कब तक होने का लक्ष्य है? ये लक्ष्य तो अगले साल का हम लोगों का है। एक कॉरिडोर जो है उसको चालू करेंगे, लेकिन एक जो अभी 6.5 किलोमीटर का जो पैच है उसको इस साल हम लोग तैयार कर देंगे जनता के लिए।
बिल्कुल, देखिए नगर विकास मंत्री हैं जीवेश मिश्रा, जिन्होंने बताया कि 15 अगस्त तक का लक्ष्य है कि जो एक फेज का काम है वो पूरा हो जाए। और इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिल्कुल आनंद, और जब मेट्रो की शुरुआत हो जाएगी तो पटना वासियों को इसका खास सुविधा मिलेगा, यातायात में तो आसानी होगी और प्रगति के दौर में अगर देखा जाए तो बिहार और आगे बढ़ेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 9 महीने से अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर फंसी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी के बारे में बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका की बता दें आपको कि स्पेस एजेंसी नासा ने तारीख बता दी है कि कब सुनीता धरती पर उतरेंगी। अंतरिक्ष विमान 16 मार्च को सुनीता विलियम्स को लेकर के आएगा। पिछले 9 महीने से भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसी हुई हैं। उनकी वापसी की नासा की तरफ से कई बार कोशिशें भी हुई, लेकिन वो कारगर नहीं हो पाई। अब नासा की तरफ से सुनीता की वापसी को लेकर बड़ी जानकारी दी गई है। सुनीता विलियम्स समेत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को विमान 16 मार्च को धरती पर लेकर आएगा। पूरी दुनिया की इस मिशन पर नजर है, क्योंकि जिस मिशन पर महज 10 दिनों में धरती पर लौटना था, उसे 9 महीने हो चुके हैं। नासा ने शुक्रवार को स्पेस एक्स ड्रैगन पर उनकी वापसी के लिए राहत दल को रवाना करने की मंजूरी दे दी, जो कैनेडी स्पेस सेंटर से 12 मार्च को धरती से रवाना होगा। तो जब वो लॉन्च होकर यहाँ से गए थे तो वो गए थे एक कमर्शियल प्रोग्राम के अंदर। बिल्कुल बोइंग का एक स्पेसक्राफ्ट था जिसका नाम था स्टार लाइनर, और जब गए थे तब से ही उसमें प्रॉब्लम थी। उसके थ्रस्टर्स जो थे उसके अंदर प्रॉब्लम होना शुरू हुई, तो फिर देखा कि इसको ठीक करते हैं। पर जब उसके अंदर फिर हमारे को लगा कि नहीं यार, ज्यादा इसके अंदर टाइम खराब नहीं करते हैं, इसको वापस ले आते हैं और सुनीता विलियम्स के साथ में कोई भी रिस्क नहीं लेंगे। उनके साथ एक और एस्ट्रोनॉट है जिनका नाम है विलमोर। बोले इनको सेफली वहीं रखते हैं, किसी दूसरे स्पेसक्राफ्ट में बाद में आराम से लेकर आए। पिछले साल 5 जून को सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर को लेकर स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान लॉन्च हुआ था, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से ये विमान दोनों को वापस नहीं ला पाया। इसके 5 थ्रस्टर्स बंद हो गए हैं जो यान को दिशा देते हैं। इसमें हीलियम भी खत्म हो गया था। कई तरह की समस्याएं आने के बाद स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान पिछले साल सितंबर में चालक दल के बिना धरती पर लौट आया था। 61 साल के विलमोर और 58 साल की सुनीता बोइंग स्टारलाइनर से स्पेस सेंटर पहुंचे थे। यह अपनी तरह की पहली उड़ान थी जिसमें यात्री सवार थे। हालांकि इसके कुछ हफ्ते बाद नासा ने अंतरिक्ष यात्री निक हेग और रूस के अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस के अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोरुनोव को स्पेस एक्स क्रू 9 के जरिए भेजा गया, लेकिन तब भी दोनों की पृथ्वी में वापसी संभव नहीं हो पाई। अब स्पेस एक्स ड्रैगन पर चारों को एक साथ लाया जाएगा। लगभग 592 दिन से भी ज्यादा का इनको एक्सपीरियंस है स्पेस स्टेशन में रहने का, माइक्रोग्रेविटी में रहने का। और इतना ही नहीं, स्पेस स्टेशन के बाहर निकल करके स्पेस वॉक परफॉर्म करने का भी इनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। लगभग 9 बार इन्होंने स्पेस वॉक की है। अगर मैं उसकी ड्यूरेशन बताऊं तो 62 आवर से भी ज्यादा, 62 घंटे से भी ज्यादा इन्होंने स्पेस वॉक परफॉर्म की हुई है, तो वो भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जब आने वाली है तो स्पेस एक्स का एक कैप्सूल है, उसके अंदर बैठ करके आराम से मार्च के एंड तक, 19 मार्च की अभी डेट है, तो होपफुली तब तक ही ये वापस आ जाएगी। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में लगातार लंबे समय तक ठहरने वाली पहली महिला बन गई है। 2006-07 की पहली अंतरिक्ष यात्रा में 29 घंटे 17 मिनट तक चहलकदमी की। सुनीता विलियम्स की यह तीसरी अंतरिक्ष यात्रा है। तीनों यात्राओं को मिलाकर अब तक 9 बार स्पेस वॉक वो कर चुकी हैं। इस दौरान उन्होंने 62 घंटे 6 मिनट स्पेस वॉक में बिताए हैं। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। वो नौसेना की रिटायर्ड पायलट हैं। कहा जाता है कि उन्होंने 30 अलग अलग विमानों में उड़ान भरी है। तो वहीं विलमोर भी फाइटर प्लेन के पायलट रह चुके हैं। वो भी पहले 2 बार अंतरिक्ष की यात्रा कर चुके हैं। उम्मीद है दोनों इस बार पृथ्वी पर सफल लैंडिंग करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो ग्रेटर नोएडा में गिफ्ट वाउचर के नाम पर साइबर फ्रॉड का हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। एक महिला ने 1000 रुपए गिफ्ट वाउचर के चक्कर में 51 लाख रुपए गंवा दिए। महिला को पहले व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल किया गया और गिफ्ट वाउचर शेयर किया गया। इसी ग्रुप से ई कॉमर्स वेबसाइट का गिफ्ट वाउचर देने की बात कही गई और यह भरोसा जीत लिया गया। बाद में चंद दिनों में कई गुना मुनाफा कमाने का लालच देकर के निवेश का झांसा दिया गया। लालच में महिला ने 51 लाख रुपए गंवा दिए। ये रिपोर्ट देखिए। ऑनलाइन ठगों से जरा बचकर। कूपन के लालच में फंसे तो हो जाएंगे कंगाल। बिना पड़ताल लालच किया तो लुट जाएंगे। ऑनलाइन ठगी की यह कहानी आपको हैरान कर देगी। नोएडा में ऑनलाइन ठगी का शिकार बनी मीनू रानी ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। फ्रॉड की शुरुआत उस समय हुई जब पीड़ित महिला मीनू रानी को हरि सिंह नाम के एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर संपर्क किया। हरि सिंह ने अपना परिचय 15 साल के अनुभवी इन्वेस्टमेंट गाइड के तौर पर दिया। मीनू रानी शेयर बाजार से ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में हरि सिंह के झांसे में आकर व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो गईं। व्हाट्सएप ग्रुप में आरती सिंह ने उन्हें बताया कि हरि सिंह ने हर महिला सदस्य की इन्वेस्टमेंट में मदद करने के लिए 1000 रुपए के अमेजन गिफ्ट वाउचर खरीदे हैं। गिफ्ट वाउचर के लिए पीड़ित महिला को अमेजन अकाउंट को लॉगिन करने के लिए कहा गया। अकाउंट के बैलेंस में 1000 रुपए जमा मिले। भरोसा बढ़ा तो ठगों ने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाकर 1 महीने में 3 से 5 गुना मुनाफा कमाने का लालच दिया और पीड़ित महिला 51 लाख रुपए गंवा बैठी। इसी थाने साइबर क्राइम में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल में उन्हें सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संपर्क किया गया और इन्वेस्टमेंट की बात कही गई और मोटे मुनाफे का लालच दिया गया। झांसे में आने के बाद शुरुआती तौर में तो 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए गए और एक वेबसाइट पर वो 50,000 रुपए का मोटा मुनाफा भी दिखाया गया। उसके बाद वो वेबसाइट डाउनलोड कराई गई। झांसे में आने के बाद पीड़िता मीनू सिंह ने अपने रिश्तेदार, अपने परिवार, तमाम लोगों के पैसे करीब 51,50,000 रुपए इन्वेस्ट कराए हैं और इन्वेस्टमेंट के बाद जब उन्हें धोखाधड़ी का एहसास हुआ तो भारत सरकार के पोर्टल पर इसकी शिकायत की गई और अब थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ठगों ने बेहद शातिर तरीके से महिला को पहले लालच दिया, फिर मोटी रकम ठग ली। ठगों ने व्हाट्सएप ग्रुप में महिला को जोड़ा। ग्रुप में अमेजन के नाम से दिया गया गिफ्ट वाउचर। लॉगिन करने पर अकाउंट में दिखी 1000 की रकम। भरोसा बढ़ा तो मार्केट में निवेश के नाम पर ले ली रकम। रिश्तेदार से मांगे उधार तो शक होने पर हुआ खुलासा। लालच में फंसी महिला ने साइबर ठगों से गंवाए 51 लाख। धोखा देने वालों ने पूंजी निवेश से फायदा दिखाने के लिए एक फर्जी ऐप का इस्तेमाल किया और पीड़ित महिला को और पैसे लगाने का लालच दिया। ये ऑनलाइन फ्रॉड उस समय सामने आया जब उन्होंने पूंजी निवेश के लिए अपने रिश्तेदारों से और कर्ज मांगा। पीड़ित महिला ने जब ऐसे ही अपने जानकार से उधार के लिए संपर्क किया तो उन्होंने ऐसी धोखा देने वाली स्कीम के बारे में बताया। इसके बाद मीनू रानी ने अपने पैसे वापस लेने के लिए ठगों से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्हें कामयाबी नहीं मिली। फिलहाल आपको बता दें, साइबर क्राइम थाने के पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे प्रकरण में जांच की जा रही है। मनी ट्रेल देखा जा रहा है, किन किन अकाउंट्स में ये पैसा ट्रांसफर हुआ। साथ ही उस दौरान व्हाट्सएप ग्रुप पर जो नंबर थे, किन नंबर से बातचीत की जा रही थी, उनकी भी CDR निकाली जा रही है और अब जांच शुरू कर दी गई है। इसके लिए टीमों का गठन किया गया है। जल्द ही इस पूरे प्रकरण में खुलासा किया जाएगा। ज्यादा मुनाफे के लालच में 51 लाख रुपए गंवाने वाली महिला की शिकायत पर साइबर क्राइम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4,80,000 रुपए फ्रीज करवा दिए हैं, जबकि बाकी पैसों की रिकवरी की कोशिश की जा रही है। साथ ही ऑनलाइन फ्रॉड वाले गैंग पर शिकंजा कसने का प्रयास किया जा रहा है। न्यूज़ 18 की अपील है, आप भी ऐसे लालच से बचकर रहें जिसमें ऑनलाइन ठगी की ताक में बैठा कोई शख्स आपको चूना न लगा सके। हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, नोएडा। और फिर